कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे राजू। 41 दिनों से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे थे राजू श्रीवास्तव। उनका निधन हो गया। जिम में राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। 58 साल में दुनिया को कहा अलविदा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कल सुबह दिल्ली में संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के निगम बोध घाट में पंचतत्व में विलीन होंगे कॉमेडियन की। राजू श्रीवास्तव शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। उन्होंने कई फिल्मों और शोज में काम किया था। रियलिटी शोज में भी राजू ने पार्टिसिपेट किया था। राजू श्रीवास्तव के गजोधर भैया के किरदार को कोई भुला नहीं सकता। गजोधर भैया के निधन पर उनके फैंस बेहद उदास हैं। राजू श्रीवास्तव का पहला शो टी टाइम मनोरंजन था। उन्होंने कई फिल्मों में खास रोल भी किए। बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडियन का सपना पाल रहे थे राजू श्रीवास्तव। 1983 में फिल्म नगरी पहुंचे। कई सालों के संघर्ष के बाद साल 2005 में उन्हें पहचान मिली। अपने हुनर से लोगों को हंसा कर लोटपोट कर देते थे राजू श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले थे। राजू श्रीवास्तव का 25 दिसंबर 1963 को जन्म हुआ था। राजू श्रीवास्तव का बचपन में नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का शौक था। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी का सफर 50 रुपए में शुरू किया था। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के लिए उन्हें 50 रुपए मिले थे। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस 3 का भी हिस्सा रहे। बिग बॉस 3 में बिंदु दारा सिंह के साथ उनकी दोस्ती हुई। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शुरुआती दिनों में मुंबई में खर्चा चलाने के लिए राजू श्रीवास्तव ऑटो भी चलाया करते थे। राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी किंग बनने का शुरुआती सफर बहुत कठिन था। राजू श्रीवास्तव अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे। राजू जिम और वर्कआउट को कभी मिस नहीं करते थे। राजू श्रीवास्तव की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राजू ने पत्नी शिखा से 12 साल के इंतजार के बाद शादी की थी। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। लिखा, राजू श्रीवास्तव ने सकारात्मकता के साथ सभी के जीवन को रोशन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जताया खेद। कहा, राजू का निधन कला जगत के लिए बड़ी क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। और आपको दिखाते हैं तस्वीरें एम्स से दिखा रहे हैं इस वक्त। राजू श्रीवास्तव का जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिवार वालों को उनके घर पर ले जाया जा रहा है। परिवार वालों के समक्ष ले जाया जा रहा है। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें एम्स से आपको हम दिखा रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें हम दिल्ली के एम्स से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पार्थिव शरीर राजू श्रीवास्तव का लाया गया हॉस्पिटल के बाहर। एम्बुलेंस में अब इसे रखा जाएगा और दिल्ली में जो उनका आवास है द्वारका में, वहाँ ले जाया जाएगा और वहीं पर कल तक ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ पर उनके दोस्त रिश्तेदार अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद कल सुबह 9:30 बजे का समय रखा गया है। निगम बोध घाट दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि पहले इस बात की चर्चा की गई। उसके बाद परिवार ने यही सही समझा कि दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाए। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि हमारे साथ सुजाता इस वक्त बनी है एम्स से, वो बता रही हैं। अंजलि, हम तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में 42 दिनों तक इलाज चला, लेकिन उसके बाद आखिरी सांस यहीं पर ली राजू श्रीवास्तव ने। अब पार्थिव शरीर को परिवार वालों के पास ले जाया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये अभी यहाँ से गेट नंबर 2 से ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकाला गया है एम्बुलेंस से, और अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनका जो शव है वो मॉर्चरी में ले जाया जाएगा, जहां पर उनका पोस्टमार्टम जो प्रोसेस है वो कराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संभावनाएं ये जताई जा रही है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, तो इसको लेकर अभी यहाँ पर ये संभावना है, अभी यहाँ पर आशंका है कि जो उनका यहाँ पर से पार्थिव शरीर गेट नंबर 2 से निकला है उस शव का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, क्योंकि परिजन बिल्कुल यहाँ पर मना कर रहे हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो दूसरी तरफ ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो उनका शव है वो सीधे उनके घर दशरथपुरी ना जाकर के ये मॉर्चरी ले जाया जा रहा है। मॉर्चरी जो यहाँ पर गेट नंबर जो 6 है वहां पर ही है, और ये है गेट नंबर 2 जहां से राजू श्रीवास्तव का शव यहाँ से निकाला गया है। अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ चर्चाएं चल रही है, संभावनाएं चल रही है, तो संभावनाओं के आधार पर अभी ये नहीं तय हो पा रहा है कि राजू श्रीवास्तव का जो पार्थिव शरीर ले जाया गया है वो वाकई में मॉर्चरी ले जाया गया है, जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस होगा वो उसके बाद ही पार्थिव शरीर उनका घर ले जाया जाएगा, या फिर जो उनका पार्थिव शरीर है वो सीधा उनके घर जाएगा बिना किसी पोस्टमार्टम के, क्योंकि जाहिर तौर पर परिजन इनकार कर रहे हैं पोस्टमार्टम कराने से। हालांकि संभावना ये भी है जिस तरह से उन्हें अस्पताल लाया गया था, जो उनकी अवस्था थी उसको देखते हुए पोस्टमार्टम के यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव यहाँ पर बेहोशी की हालत में आए थे और तब से उन्हें होश आया ही नहीं था। तो इन सब आशंकाओं के आधार पर ये जताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम हो सकता है। तो अभी फिलहाल निधि और सुजाता ये देखना होगा कि राजू श्रीवास्तव का जो पार्थिव शरीर यहाँ से निकला है, अभी कुछ ही देर में, बस कुछ ही पल का इंतजार होगा और उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मेरी बात होती है एम्स के मीडिया हाउस में, जो उन्होंने बताया कि अभी उनका पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर ही उनका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन दूसरी तरफ संभावना ये भी जताई जा रही है कि पोस्टमार्टम कराने से परिजन इनकार कर रहे हैं। तो बिल्कुल अंजलि जाहिर तौर पर अभी जी आप हमारे साथ बने रहिए। अंजलि, हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर निकाला गया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पहले पोस्टमार्टम होगा उसके बाद घर भेजा जाएगा या फिर बिना पोस्टमार्टम के ही परिवार वालों को पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा।